लेबर सबको स्थायी किया जाए। हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं सफाई कर्मी के भी है, सफाई कर्मी के मुख्य आदमी आप इनको कह सकते हैं। क्या नाम है सर? संजय झा। संजय झा जी, क्या दिक्कत आई सर? देखिए, इन लोगों का जो है सो सैलरी 3.5 महीना से नहीं मिल रहा है। उसमें कुछ टेक्निकल भी प्रॉब्लम हुआ, इसलिए नहीं मिला, जो हमारे मुख्य पार्षद महोदय बोले भी हैं। और इन लोगों से वादा किए हैं ये, जो कि 2 दिन का और हमको टाइम दिया जाए, आज शुक्र और शनिवार को। अगर शनिवार तक पेमेंट इनको नहीं होगा तो ये लोग स्वतंत्र हैं। सोमवार से जो है पिछले 42 दिन से टाइम दिया जा रहा है, हम नहीं मानेंगे। पैसा परमिट होगा, काम शुरू होगा। 3 महीना का ये पैसा लोग नहीं मानने को तैयार है। नहीं, इन लोगों से अनुरोध हम करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर इतना बार मान लिए तो एक बार और मानिए। हम लोग जूता खाते हैं ना, मार खाते हैं ना, बच्चा बीमार है, पैसा नहीं है दवाई के लिए। इन लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं, अगर इन लोगों से रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं, इतना बार मान लिए तो लास्ट चांस एक बार और माना जाए। लास्ट चांस मानेंगे, 2 दिन। अच्छा, ये लोग कहते हैं कि पार्षद बोले भी है जो अगर पेमेंट कल नहीं आएगा, कल तक नहीं आएगा तो 2-2 हजार रुपया हम पर्व के लिए इन लोगों को नहीं देंगे। चाहिए हमको 2000 रुपया, नहीं चाहिए। देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर 2 दिन तक ये हमारी बातें को मानते हैं तो इनको अगर पर्व त्योहार का दिक्कत है तो हम अपने पास से दे देंगे इन लोगों को। ठीक है, शादी से कल जुड़ के कहते हैं, पार्षद से पूछिए तो क्या चाहते हैं। आइए, हमारे साथ जुड़े हुए उप मुख्य पार्षद हैं और इनसे काफी दिनों बाद मुलाकात हुआ है। ये तो आइए जानते हैं सर, क्या कुछ कमी रह गया जो आज ये हालत हो रही है? अभी बहुत कुछ कमी है, लेबर को समस्या है, खाने के लिए तरस रहा है, मर रहा है, सब काम लेबर करता है और पैसा पेमेंट डालने के टाइम हाथ जोड़ते हैं कि हम 2 दिन का और टाइम दे। कितना टाइम देगा लेबर? एक बार की बात है। जिंदाबाद। इससे पहले ये सिर्फ जो हमारे जो कोई पदाधिकारी है, कार्यपालक पदाधिकारी, सिर्फ उनका गुंडागर्दी के चलते ऐसा हो रहा है। कार्यपालक पदाधिकारी एकदम, इससे पहले था एजेंसी, संजय एजेंसी, वो बेचारा टाइम पर टाइम पैसा देता था। ये सिर्फ अपने कमीशन के चक्कर में, सिर्फ अपने कमीशन के चक्कर में दूसरा एजेंसी बहाल किया है और अब पैसा नहीं दे रहा है, 9 रुपया डाउन कर दिया है। लेबर का पैसा सबका बढ़ता है और उसको डाउन कर दिया गया है। तो सर, इन लोगों का कौन सुनेगा? आप उप मुख्य पार्षद हैं, नहीं सुनेगा, आज नहीं सुनेगा, कल नहीं सुनेगा तो परसों रोड जाम होगा, बड़ा बड़ा जाम होगा। बाजार जाम करने की बात कर रहे हैं उप मुख्य पार्षद, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। एकदम जाम होगा एकदम। भरवारा जाम होने की बात कर रहे हैं। 40 परिवार नहीं, एक परिवार में कम से कम 5-5 आदमी होगा तो 40% दूसरे आदमी रोड पर कराएगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर इन लोगों की तनख्वाह नहीं मिली, ऐसा नेता होना भी जरूरी होता है कि जो वर्करों के लिए लड़े। सर, दूसरी बात यह है कि इन लोगों का कहना है कि आपके सुपरवाइजर टाइम से नहीं आते हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है, सब सुपरवाइजर टाइम जाता है, ये बात नहीं है। लोगों ने ऑन रिकॉर्ड बताया है कि ये बात टाइम से नहीं आते। घर हमारा यहाँ है कि थोड़ा दूरी पर घर है, ठंडा का टाइम है, 10 बजे। एक काम आप थोड़ा लेट टाइम लिस्ट ठीक कर दीजिए हम लोगों का। टाइम ठीक कर दीजिए। इन लोगों का कहना भी है कि थोड़ा समय को लेके भी परेशानी है, लेकिन परेशानी दूर की जाएगी। और उप मुख्य पार्षद जी ने कह दिया है, कोई बहस नहीं, ड्यूटी में कोई बहस नहीं, ड्यूटी में कोई बहस नहीं। बहुत ऐसे ड्यूटी होता है, ड्यूटी में कोई बहस नहीं, ड्यूटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं। भरवारा में ही सिर्फ काम होता है। हमारे साथ जुड़े हैं वार्ड पार्षद के तुम क्या ड्यूटी में कंप्रोमाइज नहीं करो वैसे। पप्पू भैया, वार्ड पार्षद जी, पप्पू भैया, देखिए, ये लोग इन लोगों को जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। क्या देखिएगा, क्या है सुनिए ना, ये क्या सुनिएगा आप, भरवारा नगर पंचायत ऐसा धांधली किसी पंचायत में नहीं है। आज जितना भी नाला का रोड का काम हो रहा है बिना एस्टीमेट लगाए हुए काम हो रहा है। क्यों बिना एस्टीमेट लगाए हुए काम हो रहा है? उस पे हम जाएंगे सर। कहाँ हम लोग को कहा जाता है, फोन पर मुलाकात कहा जाता है कि आप एस्टीमेट क्यों नहीं लगाते हैं? लेकिन आज 4 इंच के बदले 1.5 इंच ढलाई होता है, 3 इंच ढलाई क्यों होगा? जब वार्ड मेंबर कह दिया कि हमको 1 रुपया नहीं चाहिए, जब रुपया हमको नहीं चाहिए तो फिर काम 1 नंबर क्यों नहीं होगा? बहुत बड़ी बात बोले हैं और ऐसा नेता होना चाहिए नगर पंचायत में जो इस तरह की बातें को कर सके। और पप्पू जी चले गए, देखिए यहाँ जवाब देने से लोग भागते हैं, भरवारा के नेता जवाब देने से भागते हैं और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बताइए, इन्होंने बताया कि जब वार्ड पार्षद ने कह दिया है कि 1 रुपया हमको कमीशन के तौर पे नहीं चाहिए, लेकिन काम प्योर होना चाहिए, इस चीज की गारंटी है। सर, आप जैसे उप मुख्य पार्षद रहेंगे, सर इतने दिन हो गए चुनाव के, आज तक भरवारा में क्या क्या काम हुआ है? कुछ नहीं,
काम के नाम पर तो जीरो। वजह क्या है? वजह क्या है सो तो अब कार्यपालक पदाधिकारी समझे क्या वजह है सो। वही जितना काम गड़बड़ी करवा रहे हैं वही करवा रहे हैं। तो सर कार्यपालक पदाधिकारी जो होता है वो तो मुख्य पार्षद के अंदर ही काम करेगा। अरे तो भैया, आपसे मिल के करेगा। आज 5 महीना हो गया, एक बैठक नहीं हुआ, बोर्ड कमेटी का कोई बैठक नहीं हुआ। क्यों 9 रुपए कमाया गया, ये भी बात की कोई बैठक नहीं। जिम्मेवार कौन है? 10 रुपए जिम्मेवार कौन है? कार्यपालक पदाधिकारी। कार्यपालक वो पदाधिकारी। एजेंसी के द्वारा करवाता है, अपने खड़ा है और एजेंसी को कहता है ऐसे करो वैसे करो। अरे तो अपना ये नाम नहीं दे रहा। सर कार्यपालक पदाधिकारी अगर है इसका जिम्मेदार तो इतने गांव के लोगों ने जो आपको चुन के भेजा है तो गांव के लोग तो कार्यपालक पदाधिकारी से काम कर रहे हैं। नहीं। तो मुख्य पार्षद उप मुख्य पार्षद से सुनिए वो हम फोन करते हैं, वो फोन उठाते ही नहीं है। हम फोन करते हैं तो फोन नहीं उठाते हैं। बताइए इतनी बड़ी समस्या ये है कि यहाँ के कार्यपालक पदाधिकारी जो है वो यहाँ के चुने हुए जनता के बात, चुने हुए प्रतिनिधि के बात नहीं मान रहे हैं कि फोन करते हैं तो फोन नहीं उठाते। एक साफ सफाई के सिवा अगर बैंक से 1,32,000 रुपया निकाला गया, लेकिन वो कोई कमेटी में बोर्ड में पास नहीं हुआ और वो बैठक भी नहीं किए कि पैसा कहाँ से क्यों निकला है, भावतर भी नहीं दे पाए हैं अभी तक। तो 1,32,000 रुपए किसने निकाला था सर? तब कुछ नहीं निकाला, कोई कार्य पदाधिकारी का आदेश से निकाला। बताइए 1 साल चुनाव के नहीं हुए हैं और 1 साल में बताया जा रहा है कि यहाँ मतलब पैसे निकल जाते हैं, लेकिन बताया नहीं जाता है बोर्ड की बैठक नहीं होती है, बोर्ड की स्थायी समिति की बैठक तक नहीं हो पा रही है। सर कैसे सुधरेगा भरवाड़ा का दुर्दशा? भरवाड़ा का तो यही दूसरा क्या हम कहे भरवाड़ा के बारे में, कैसे सुधरेगा सर? कैसे आप सुधरेगा? यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि है। अभी कार्यपालक पदाधिकारी परिवार में कभी आते ही नहीं है। कार्यपालक पदाधिकारी कभी परिवार में नहीं आते तो उनको कौन बुलाएगा सर? हम फोन नहीं उठाते हैं, बातें नहीं करते हैं। वो फोन नहीं उठाते हैं, बात नहीं करते हैं। ये एक समस्या है। दूसरी समस्या है सर, जो ये जितने नाले आप देख रहे होंगे सारे नालों पे कोई दीवार जोड़ दिया गया है, कोई जो है सो आप देखते होंगे कि कहीं पे दुकान वाला जो है सो सारा सामान लेके बैठा हुआ है। इसको कौन साइड करेगा सर? नगर पंचायत कार्यालय का नाला दिखाइए। कौन साइड करेगा? कौन करवाएगा इसको? जनता ने तो आप लोगों को चुन के भेजा है कि भरवाड़ा मुक्त हो, स्वच्छता में हो या फिर आपका विकास में हो, भरवाड़ा हमारा टॉप पे रहे। इसमें तो आम पब्लिक का सहमत चाहिए। आज मान लीजिए मुंह से कहेंगे ही और वो हटाएगा ही नहीं। वो नाला पर यहाँ का छोड़िए ना, भरवाड़ा बाजारे में देखिए ना, सभी दुकानदार अभी नाला पर लगाए हुआ है। कहेंगे आज कहिए, कल फिर लगाते देता है। जाम सबसे बड़ी जाम की समस्या है उसके लिए। तो सर इसके लिए अपने प्रशासन से मदद लेते ना। एक बार नहीं कितने बार सीओ साहब को कह चुके हैं, लेकिन सुना नहीं जा रहा। कोई सुना नहीं जा रहा है। किनको नहीं कहा गया है? नीतीश कुमार कहते हैं कि सारे अधिकारी जो है हमारे वो अच्छे कार्य करते हैं, लेकिन यहाँ के अधिकारी को देख लीजिए कि एक चुने हुए प्रतिनिधि की बात नहीं सुनते हैं। ठीक है, जहाँ जो दुर्दशा है उस दुर्दशा में बिहार फंसा हुआ है। क्या होना चाहिए सर? अब अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? ये तनख्वाह नहीं आ रही है, कह तो दिए कि अगर तनख्वाह 2 दिन का टाइम लिया गया है, कै दिन के 2 दिन का टाइम लिया गया है, अगर 2 दिन में तनख्वाह नहीं दिया गया तो भरवाड़ा चक्का जाम होगा। आप लोग सहमत हैं? 2 दिन बाद काम शुरू होगा। पहले बात समझे, पेमेंट पूरा आना चाहिए। जितना हम लोग को आ रहा था पेमेंट उतना पेमेंट आना चाहिए। 1 रुपया कम नहीं लेंगे। बढ़ा के जो भेजे हैं वो भी आना चाहिए सर। पेमेंट बढ़ा के जो भेजे हैं वो भी आना वो चाहिए। कम क्यों? पैसा मेरा क्यों कम? अच्छा चलिए ये सवाल पूछ लेते हैं मुख्य पार्षद जी से, जो 260 रुपए कमा क्यों सर? आइए, ये 260 रुपए का बवाल है सर। इन लोगों की सैलरी बढ़ने के बजाय कम क्यों गया सर? अभी जो श्रम संसाधन विभाग का 22/9/2023 को जो लेटर आया है उसमें है कि सफाई से रिलेटिव जो भी लोग है उसको 378 रुपया के प्रतिदिन के हिसाब से देना है। इससे पूर्व में जो एजेंसी था वो नगर निगम के बोर्ड से पास है कि उसको 10 रुपया बढ़ा के दिया जाए, तो वो वहाँ पे 388 रुपया के हिसाब से पेमेंट हो रहा था। यहाँ भी पहले 388 रुपया के हिसाब से ही हो रहा था। तो हम लोग इसको संज्ञान में लिए हैं और जब भी हम लोगों का बोर्ड का बैठक होगा नेक्स्ट टाइम, तो हम लोग इसमें कोशिश करेंगे कि लेबर का जो पैसा घटा है, यानी श्रम संसाधन विभाग घटा नहीं है, उसको घटा हुआ नहीं कहेंगे, घटा हुआ नहीं, पेपर है वो मेरे पास उसका है, तो हम लोग बोर्ड से उसको पास कराने का कोशिश करेंगे कि कम से कम लेबर जो है जो 10 रुपया नहीं कमना चाहिए। इसके लिए हम लोग बोर्ड में इस बात को रखें। इनका कहना है कि श्रम विभाग जो है
उसके जरिए ऐसा किया गया है। लेकिन ये लोग कोशिश में लगे हैं कि आप लोगों को जितना दिया जाता था उतना दिया जाएगा। सहमत है आप? हाँ, उतना ही चाहिए, बेशक बढ़ा के देना होगा, वो सरकार घर से न देंगे, ये अपना जेब से देते हैं अधिकारी। चाहे वो हमारे पंचायत का मुख्य पार्षद, चाहे उप पार्षद, चाहे कोई भी नेता हो, वो अपने जेब से देखिए, देते हैं। शासन प्रशासन सब जिम्मेवार होता है जब इस तरह की परिस्थिति होती है। क्यों होती है परिस्थिति? ये लोग अपने मन लगा के काम करते हैं। वार्ड 10 बनाया गया है भरवारा में, 10 वार्ड में पार्षद रखा गया हुआ है इन लोगों की निगरानी के लिए। इसके बावजूद इन लोगों को 8 महीना में 4 महीना, 2 महीना, 1 महीना अगर आता भी है सैलरी तो 1 महीने 2 महीने का आ जाता है, 4 महीने 5 महीने में। और ये लोग ऐसे लोग हैं जो सुबह लाते हैं तो शाम को खाते हैं। समस्या यहाँ ये होता है, इसलिए ये लोग सड़क पे आ जाते हैं कि इन लोगों की ऐसी परिस्थिति नहीं होती कि 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने ये लोग सह सके, सहन कर सके। ठीक है, तो सरकार और कानून और प्रशासन सबको सोचना चाहिए। जहाँ पे अतिक्रमण की बात आती है, लोग क्या करते हैं, एक तरफ हम कहते हैं कि स्वच्छ भारत में रहेंगे, दूसरे तरफ हमारे घर के जितने कूड़े कचरे होते हैं, गंदे गंदे कूड़े कचरे उठाते हैं ये लोग। तो इनकी भावनाओं को ध्यान में रखना चाहिए। जो भी कार्यपालक पदाधिकारी है या नगर पंचायत के जो भी कार्यालय के पदाधिकारी होते हैं उनको ध्यान में, और सरकार को भी चाहिए कि सख्त निर्देश दे के रखना चाहिए एजेंसी को कि किसी को पैसे की तकलीफ ना हो। धन्यवाद। सर 1 मिनट, हाँ 1 मिनट हमारे लगाइए ना, बोल मेन बात तो बोल रहे बोले। हमारे कहने का मतलब, हम लोग जितने 40-42 स्वीपर है, सफाई कर्मचारी, हम लोग का अस्थायी किया जाए। हम लोग का जो भी पदाधिकारी आता है बोलता है जो तुमको कल चाहे तो कल हटा देंगे, परसों चाहे तो परसों हटा देंगे। तो इसलिए जो हम लोग तनख्वाह के साथ साथ अस्थायी भी किया जाए। इन लोगों का कहना है कि सैलरी तो मिलती है हम लोगों को, लेकिन हम लोगों को जब मर्जी होता है, जो भी हमारे सीनियर होते हैं वो कहते हैं कि जब मर्जी हटा देंगे। तो उस विषय में भी सरकार को सोचना चाहिए कि ये लोग ऐसे हैं जो हमें स्वच्छ रखते हैं। अगर ये लोग 5 दिन ना आए तो पूरे भरवारा में कितना कूड़ा निकल जाता है? भरवारा में 10 टेलर डेली निकलता है कूड़ा, 10 टेलर कूड़ा डेली निकलता है। सोचिए कि ये लोग अगर 5 दिन बैठ जाए तो 50 टेलर कूड़ा कितना हो सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इसीलिए सरकार को चाहिए जो इन लोगों की बात को सुने। धन्यवाद।